नमस्कार। आज हम फिर से एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। पिछले पॉडकास्ट में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट के बारे में बात की थी। आज हम एक नए कैटेगरी के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो पे निगम सर मौजूद हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर बताइए, आज हम किस कैटेगरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं? देखिए, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो इक्विटी और डेट स्कीम के लिए, बट आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हाइब्रिड करेंगे, जिसमें बोथ इक्विटी भी होगा और डेट भी होगा। तो सर हमें ये भी बताइएगा कि इसका कहाँ यूज़ हो सकता है? देखिए, ये जो मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट का म्यूचुअल फंड्स है को हम जो इन्वेस्ट करते हैं, इसमें हमारा जो पर्पस रहता है, जो हमारा एम होता है, वो एम ये होता है कि हम इक्विटीज के जो कैटेगरी में जो डालते हैं ना इक्विटी पोर्शन पे, उसका पर्पस ये होता है कि हमारा थोड़ा वेल्थ इंक्रीज हो। लेकिन क्योंकि हम कुछ लोग ऐसा होता है ना कि जो डरते भी हैं, तो वो डाउन साइड से प्रोटेक्ट करता है डेट फंड। और ये सूटेबल उनके लिए है जो चाहते हैं कि मेरी इनकम भी रहे और सेफ्टी भी रहे और मेरे को बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है और कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, तो ये उनके लिए सूटेबल रहता है। तो जैसा अब मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है, एज पर सेबी 7 कैटेगरीज में सेबी ने डिवाइड किया है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड्स होते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे उन 7 कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। जो उसमें पहली आती है वो आती है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि इसमें जो हम इक्विटी का जो पोर्शन होता है वो इन बिटवीन 10 to 25% होता है और 75 to 90% जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। तो इससे आपको खुद ही पता लग गया होगा कि ये कंजर्वेटिव है, क्योंकि वो डेट स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है उसको हम कहते हैं बैलेंस हाइब्रिड फंड्स। बैलेंस में क्या होता है कि 40 to 80% हमारा लगता है इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स में, बाकी 40 to 60% वो डेट में लगता है। जो थर्ड कैटेगरी है वो एग्रेसिव हाइब्रिड है। पहले आपने डिस्कस किया था कंजर्वेटिव, फिर बैलेंस, और अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक एग्रेसिव हाइब्रिड है। इसमें क्या होता है 65 to 80% वो लगता है इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, बाकी 20 to 35% जो लगेगा वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगता है। तो एग्रेसिव हो गया। अब क्या होता है, एक और कैटेगरी है डायनामिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज। इसमें क्या होता है कि 0 to 100% जैसा मार्केट होता है उस हिसाब से ये इन्वेस्ट करते हैं। जैसे 0 to 100% वो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सिमिलरली वो 0 to 100% डेट में भी रख सकते हैं। तो ये आता है डायनेमिक एसेट एलोकेशन। डायनेमिक आप समझ गए? डायनेमिक का मतलब है कि जैसे एकदम से होता है इमीडिएटली एज पर दी मार्केट सिचुएशन करते हैं। अगली कैटेगरी जो है हाइब्रिड फंड्स के अंदर वो आती है, वो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की आती है। इसमें क्या है कि आपको 3 एसेट क्लासेस कम से कम होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इक्विटी एक एसेट क्लास है, डेट एक एसेट क्लास है, तीसरी कैटेगरी कैन बी गोल्ड। ठीक है, और उसमें एक चीज़ ये याद रखिएगा कि तीनों कैटेगरी में कम से कम 10% उस एसेट क्लास में होना चाहिए। जैसे आप ये समझ लीजिए कि ज़्यादातर जो है कि गोल्ड भी म्यूचुअल फंड में, तो गोल्ड जो स्कीम्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें मिनिमम जैसे 10%, बाकी हो सकता है 90% में, वो अलग अलग चाहे इक्विटी और डेट में। तो ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स आते हैं। अगली कैटेगरी एक आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज फंड्स क्या होते हैं, एक अलग तरह का, इट्स अ टाइप ऑफ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स ओनली। ये रिटर्न कैसे निकालते हैं? ये रिटर्न निकालते हैं कि उसमें एक स्ट्रेटेजी और साइमल्टेनियसली बाइंग और सेलिंग करते हैं। एक मार्केट में बाइंग करते हैं, दूसरे मार्केट में सेलिंग करते हैं, जहाँ भी उनको स्प्रेड मिल जाता है, और वो डिफरेंट प्राइस की को जो बेनिफिट है वो उस वजह से ही आर्बिट्राज फंड्स होता है। ये भी काफ़ी हद तक सेफ रहते हैं। ठीक है, अगली जो स्कीम्स है वो इक्विटी सेविंग स्कीम्स है।
अब आप कहेंगे कि हर चीज़ है, इक्विटी सेविंग स्कीम्स में क्या है कि मिनिमम आपको 65% रखना ही रखना है इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आपको मिनिमम, क्योंकि हमारा ये हाइब्रिड है तो डेट भी होना चाहिए, तो डेट में 10% आपको मिनिमम रखना है। एक और चीज़ है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स जहाँ ये होता है कि जो हेजिंग पर्पस के लिए ये यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो ये आपने ब्रॉड 7 कैटेगरीज जो हैं हमने डिस्कस करी है हाइब्रिड फंड्स की। ये तो आपने काफ़ी अच्छी स्कीम्स बताई सर। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है जो डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा और आपने कुछ अच्छी जानकारी सीखी होगी। निगम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना वैल्यूएबल समय देने के लिए और इतने अच्छे इंसाइट्स शेयर करने के लिए। आप लिसनर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले फिर पॉडकास्ट पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। नमस्ते। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing.